हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज मेरी ये तीसरी वीडियो है और मैं काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं OTD, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिज़ाइन। ओके, अब हम इसका सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी मैं आपको और चीज़ें बताती जाऊंगी, अपलोड करती जाऊंगी, टॉपिक वाइज होगा, सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो अगर आप भी वही सॉरी वही कोर्स कर रहे हैं तो आप उसमें जाके अपनी वीडियो जो आप चाहते हैं देखना वो देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, हम उनसे कि एक ही है। एक तो ये भी है बहुत इजी सी है कि ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग दैट comprises ऑफ पीपल and is having some goals, like those people are working towards common goals, कुछ ऐसे करके है। मैनेजमेंट में मैंने पढ़ी थी और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, बट ये वाली जो OTD की हमारी बुक में है, और ये थोड़ी मुझे लगता है डिटेल्ड है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बस वो स्ट्रक्चर पे थोड़ा एम्फसाइज कर दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल एंटिटीज which are directed, are designed as deliberately structured and coordinated activity systems and linked to the external system. Oh my god. Okay. सॉरी। ठीक है, अब सोशल एंटिटी क्या है? एक सेपरेट एग्जिस्टिंग, जो आपकी जो है सोशल एंटिटी। फॉर एग्जांपल जो एक CEO है ना, CEO से हमेशा उसका बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी डिफरेंट एंटिटी मानी जाती है। तो ये सोशल एंटिटी है, यानी उसमें लोग हैं, वही विच कंप्राइजेस ऑफ पीपल वाला सीन रहता है, लोगों से मिली हुई एक एंटिटी है। that is goals directed, that goals directed। ठीक है, मतलब जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि वो सब एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, उनका एक गोल है और वो उसी की तरफ काम कर रहे हैं। दैट आर गोल डायरेक्टेड, सही है। एंड आर डिजाइंड एज डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड, उनकी जो डिज़ाइन है वो एक डेलिबरेटली एज इन सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें एक्टिविटीज़ हैं, जो सिस्टम है पूरा वो कोऑर्डिनेटेड है। डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक्ड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल एंटिटी है, लोगों से बनी हुई है, लोगों से बनी हुई है, और जिसमें गोल्स हैं, उसकी डायरेक्शन है, वो एक डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं है, अगर सोचें गोल्स ना हो तो एक कंपनी को पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं। गोल्स हैं, सेल्स बढ़ानी है तो आप काम करते हो, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, मैन्युफैक्चरिंग का, इस तरह सबके गोल्स हैं, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। वरना तो आपका जितना भी काम हो रहा हो, अगर आपके पास गोल नहीं है, सेल हो गई, एक सेल भी हुई तो विल बी लाइक यार एक सेल हो गई, सही है, काफ़ी है। यू नो आपको समझ आ रहा है ना, मतलब गोल्स हैं और उनका एक स्ट्रक्चर है, और जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वो लिंक्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लिंक्ड होती है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ना जाए। ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट हमेशा जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमेशा आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई ऑलमोस्ट। अब आगे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स विद वन अनदर। वो लोग आपस में काम कर रहे हैं ना, एक बंदा जो मैनेजर है, उसका सुपरवाइजर है, और उसके नीचे जो और लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सी लंबी सी चेन होती है, और उनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है, और वो लोग आपस में मिलके काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जब सब आपस में मिलके एक गोल की तरफ काम करते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब आप
इसमें जो OTD में हमारी डेफिनेशन है उसमें 4 चीज़ें हैं। सोशल एंटिटी है, गोल्स हैं, स्ट्रक्चर है, आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पहले से बताया हुआ डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और वो लिंक्ड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सही है। An organization requires cooperation, and currently companies are even cooperating with their competitors, sharing information and technology to their mutual advantage. अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट करती है कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सप्लाई चेन वालों के साथ, उसके जो आपके सप्लायर्स होते हैं उनके साथ, सबके साथ एक कॉपरेशन होती है ना। अगर आपके फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ काम करना बंद कर दे, कॉपरेट करना बंद कर दें, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है? नहीं। आप एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, आपका सप्लायर कहे मैं आपको वो प्रोडक्ट्स ही नहीं दे रहा, रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, तो आपकी कंपनी का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो आपको सबको कॉपरेट करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वरना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन ही रुक जाए। ठीक है, तो आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, कोऑपरेट करना होता है। और अब जो कि ज़माना इतना बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है और इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब ये भी हो रहा है कि कंपनीज कॉम्पिटिटर्स के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वो शेयर करती हैं ताकि वो दोनों एडवांटेज हासिल कर सकें। जैसे कुछ मेकअप ब्रांड्स अभी दूसरे ही मेकअप ब्रांड्स के साथ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स। तो ये सब क्या, ये कॉपरेशन है जो दोनों कर रहे हैं आपस में, ताकि दोनों को एडवांटेज हो। ये किसी एक के एडवांटेज के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन और भी हो सकती है, मल्टीनेशनल्स भी आ सकते हैं, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस भी आ सकते हैं, और बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन मेन फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट फिलहाल मैंने यहाँ पे किया है। Organization can be for profit as well as for non-profit. However, they have differences. अब for profit होती है जो आपके बिजनेस है, कोई भी बिजनेस पैसे कमाने के लिए जो खोला गया है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट क्या होता है, वो आपको पता होगा कि जो सोशल चेंज लाना चाहते हैं, सोसाइटी को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं आपके डोनेशंस पे, गवर्नमेंट की फंडिंग पे, फंड्स पे चलती हैं। फॉर प्रॉफिट जो उनको सेल्स से अपने प्रोडक्ट्स के पैसे मिलते हैं वो उससे चलती हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस अमंग बोथ इज दैट मैनेजर्स एंड बिजनेसेस डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज टुवर्ड्स अर्निंग मनी फॉर द कंपनी, whereas managers in non-profits are directing their efforts for generating social impact. अब दोनों का सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि फॉर प्रॉफिट पैसों के लिए, जो फॉर प्रॉफिट के मैनेजर, टॉप मैनेजर, CEOs हैं, उनकी एक्टिविटीज ज़्यादातर फोकस होंगी मनी अर्निंग पे। नॉन प्रॉफिट की होंगी सोशल इम्पैक्ट पे, कि हम सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इम्पैक्ट करें, सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, दोनों में से गलत कोई नहीं है, दोनों के अपने अपने गोल्स हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग गलत कामों में और ये वो अलग बहस है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये बात करें कि फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट जो हमारे पास क्वालिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों है और उनका क्या एम है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू डू द फॉलोइंग, इसको बुक में एज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है। तो यू गाइस कैन राइट कि आप इसमें से थोड़ा ना वर्डिंग वगैरह चेंज करके, अगर कभी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है तो यू कैन राइट इट। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों तरह से बताऊंगी, आई ट्राई। और ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है, ये फंक्शंस ही उनकी इम्पोर्टेंस है। ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स एंड गोल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशंस ना हो और हमारे पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज और ये सब हों, तो इनको कौन यूज़ करेगा, मतलब इनका मैक्सिमम यूज़ नहीं हो सकेगा। आप कुछ लोग यूज़ करेंगे जिसके हिस्से में जो आया, फिर वो बार्टर सिस्टम होगा, और बार्टर सिस्टम में आपको पता है सब लोग सारी चीज़ें नहीं ले सकते, किसी को पता ही नहीं होता कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं, किसी के पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो हम
जो रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती हैं, ताकि वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें और उससे आउटकम्स और गोल्स जो हैं अपने जो हैं वो अचीव करें। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली, ये वही पॉइंट आ गया, बस उसका थोड़ा सा जो बैक एंड पे जो बात थी जो मैंने कही उसको उन्होंने फ्रंट एंड पे कर दिया कि प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली, हमें गुड्स देता है, हमें सर्विसेज देते हैं। फैसिलिटेट इनोवेशन, वो इनोवेशन को फैसिलिटेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो कौन सोचेगा कि प्रोसीजर्स को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्ट्स को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। कॉम्पिटिटर ना हो, मोनोपोली हो, तो लोग जो जैसे चल रहा होगा वैसे रहने देंगे। नो वन लाइक्स चेंज, हमें पता है ये बात। तो ऑर्गेनाइजेशन है तभी इनोवेशन हो रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर प्रोसीजर्स करना चाहती है, बेहतर क्वालिटी देना चाहती है प्रोडक्ट्स की, बेहतर प्रोडक्ट्स लाना चाहती है। फॉर एग्जांपल आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई हलाल नेल पेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन आया। नीड थी, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा, काम किया, और जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आई 3-4 उसके साथ खुद ब खुद आ गई। और अभी 10 to 20 ब्रांड्स हैं आई थिंक जो बनाते हैं, मे बी ज़्यादा हो क्योंकि यू नेवर नो, ठीक है। तो उसके अलावा यूज़ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़। अब जब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। डिजिटल मीडिया कौन यूज़ करता है सबसे ज़्यादा, ऑर्गेनाइजेशंस। यूट्यूब, आप देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना यूट्यूब पेज बनाया है और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा एडसेंस गूगल वगैरह चलता ही क्यों है, एडवर्टाइजमेंट पे। वो एडवर्टाइजमेंट कौन लोग कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस। तो वही है ना जो इनोवेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से पॉसिबल है। और अगर ये ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग उतनी होगी ही नहीं। मास मैन्युफैक्चरिंग हो ही ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से रही है कि ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में, तो मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक बंदा जो बार्टर पे वर्क करता है वो कभी मास मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं। अडेप्ट टू एंड इन्फ्लुएंस अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब देखें चेंज जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो कांस्टेंट है। उसके साथ आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अडेप्ट कर लें या इन्फ्लुएंस, यानी स्टार्ट करें, आप इनिशिएट करें चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशंस दोनों काम करती हैं, या तो वो अडॉप्ट कर लेती है, जैसे ही नई चीज़ आती है उससे अडेप्टेड हो जाती हैं, उसके अंदर घुल मिल जाती हैं और वो चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करती हैं। या फिर वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा एक ने हलाल नेल पेंट स्टार्ट किया था, उसने क्या किया, उसने इन्फ्लुएंस किया, उसके पीछे पीछे जो है उन्होंने अडेप्ट किया चेंजिंग इन्वायरमेंट को, ठीक है। क्रिएट वैल्यू फॉर ऑनर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो क्रिएट करते हैं वैल्यू ऑनर्स के लिए, ऑनर्स को प्रॉफिट मिलता है, कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को जॉब मिलती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक भी बंद होती है तो आपको पता है कितने सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं, कितने इश्यूज आते हैं लोगों को। तो ये सारी वैल्यू क्रिएशन उनकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस भी है और इसीलिए एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन। accommodate ongoing challenges of diversity, ethics and the motivation and coordination of employees. accommodate कहती है यानी जो कंटिन्यूसली चैलेंजेस आ रहे हैं डाइवर्सिटी के, लोग बहुत डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हम एक किसी भी कराची की ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उसमें सिख भी होंगे, पश्तो भी होंगे, पठान भी होंगे, सिंधी भी होंगे और बहुत डिफरेंट डाइवर्स लोग होंगे, और हमें उनके साथ मिलकर काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन उन सबको अकोमोडेट कर रही है और उनमें एथिक्स ला रही है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस में अलाउ नहीं होता कि आप डिस्क्रिमिनेट करें और वो खुद भी डिस्क्रिमिनेट करें, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो वो अकोमोडेट क्या करिए, जो डाइवर्सिटी के जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं उनको सेटल करिए, हैंडल करिए, और मोटिवेट और कोऑर्डिनेशन डेवलप करिए एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ इट, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू डू द फॉलोइंग। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टॉपिक हो गया, लाइक व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन।
अब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी आज, लेकिन आज पॉसिबल नहीं लग रहा, तो कल मैं कर दूँगी। अंटिल देन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will see you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye bye guys.